29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र को कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि ये चुनावी सरगर्मियों के बीच हो रहा है। यहाँ विधेयकों पर पार्टियों के विरोध और समर्थन पर सभी की पैनी नजर होगी। सभी की निगाहें खास तौर पर 3 कृषि कानूनों की वापसी पर है। इसे लेकर मोदी सरकार अपनी तैयारियों में जुटी है। कानून वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा में सूचीबद्ध हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की सत्र को लेकर क्या तैयारी है, जानते हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए संसद के पटल पर अपना परफॉर्मेंस दमदार रखना चाहती है। इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को भी रणनीति समिति की एक बैठक की थी, जिसके बाद एक बार फिर विपक्षी एकता की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद सत्र में सभी जरूरी मुद्दे उठाए जाएंगे। खासतौर पर 29 नवंबर को जब सत्र की शुरुआत होगी तो किसानों से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग करेंगे। महंगाई, तेल और डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता और जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठाएंगे और विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए टीएमसी समेत सभी विपक्षी पार्टियों से बात करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए 3 लाइनों का व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 29 नवंबर को सुबह 11 बजे सदन में मौजूद रहने और पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले बीजेपी ने गुरुवार को अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था और 29 नवंबर को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। 29 नवंबर को ही सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने से जुड़ा विधेयक ला सकती है। इसी को देखते हुए अब कांग्रेस ने पार्टी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने इस व्हिप में कहा है, लोकसभा में 29 नवंबर को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी कांग्रेस सदस्यों से आग्रह है कि वे सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई स्थगित होने तक हाउस में मौजूद रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें। वहीं कांग्रेस की ओर से इससे पहले राज्यसभा के लिए भी व्हिप जारी किया गया था। दूसरी ओर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर संसद में विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए सोमवार सुबह 10 बजे बैठक में मौजूद रहने की अपील की है। उधर केंद्र सरकार 29 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े विधेयक को लोकसभा में पेश करने जा रही है। लोकसभा की लिस्ट ऑफ बिजनेस के मुताबिक सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को सदन में पेश करेंगे। सरकार सोमवार को ही इस विधेयक पर चर्चा कराकर इसे सदन से पारित करवाना चाह रही है। पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने स्तर पर शीतकालीन सत्र की तैयारी कर चुके हैं। देखना होगा ये पिछले संसदीय सत्रों के मुकाबले कितना कामकाजी साबित होता है। जीबी लाइव की रिपोर्ट।